कक्षा 6 की गणित हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 से पहले के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको हम इंट्रोडक्शन पार्ट या फिर परिचय वाला पार्ट कह सकते हैं। पहला पॉइंट है अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अब हम किसी भी संख्या के गुणनखंड करने की विधि से परिचित हो चुके हैं। निम्न सारणी में लिखी कुछ संख्याओं के गुणनखंडों की संख्याओं पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको संख्याएं दे रखी है और यहाँ पे इसके गुणनखंड दे रखे हैं और गुणनखंडों की कुल संख्या यहाँ पे दी हुई है। पहली संख्या 1 है, इसका गुणनखंड 1 और 1। इसके बाद संख्या 2 है, इसके गुणनखंड कितने हैं? 2, 1 और 2, और टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2। इसी तरीके से 3 के गुणनखंड कितने हैं? 1 और 3, और इनकी संख्या है 1 और 1 2। इसी तरीके से 4 के गुणनखंड ये हैं और इनकी संख्या कितनी है? 3। इसी तरीके से 6 के गुणनखंड ये हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4। तो इस पूरी टेबल को आप ऐसे ही देख सकते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। संख्या 1 का एक ही गुणनखंड है, स्वयं वही संख्या। कुछ संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7 और 11 इत्यादि ऐसी संख्याएं हैं जिनके ठीक 2 गुणनखंड हैं। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद आपकी है 11। ये संख्याएं ऐसी हैं, इनके केवल 1 और 1 2, 2, 2, 2 और 2। इनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हैं? 2 ही गुणनखंड हैं। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? प्राइम नंबर से। इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। तो जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे वो संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इस परिभाषा को हम यहाँ पे पूरा इसको नोट करेंगे और याद भी करेंगे। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक हो गया? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल एक ही, या तो 1 होगा उसका गुणनखंड या फिर वो संख्या स्वयं होगी। जैसे 2 के गुणनखंड 2 और 1, 3 के गुणनखंड 3 और 1, 4 के गुणनखंड 5 के गुणनखंड 5 और 1। तो या तो वो संख्या खुद ही गुणनखंड होगी या फिर उसका गुणनखंड 1 होगा। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इन संख्याओं के अतिरिक्त कुछ अन्य अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। इसके बाद आपको और भी अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है। कुछ संख्याएं जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि ऐसी हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। यहां पे आपने देखा होगा, ऊपर आप देख सकते हैं 4, 6, 8 और 9। 4 के गुणनखंड कितने हैं? 2 से अधिक हैं। 6 के भी 2 से अधिक हैं। 8 के भी 2 से अधिक हैं। 9 के भी 2 से अधिक हैं और 10 के भी 2 से अधिक हैं। इन्हीं की वो बात कर रहा है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। ये संख्याएं भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स हैं। इसको भी आपको नोट करना है और याद करना है। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक तो वो संख्या स्वयं और एक ही उसका गुणनखंड हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। आगे चलते हैं। हम एक सरल विधि से 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं बिना उनके गुणनखंड किए ज्ञात करते हैं। यह विधि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में एक यूनानी गणितज्ञ इराटोस्थीनिस ने दी थी। आइए इस विधि को देखते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं को नीचे दर्शाए अनुसार लिखिए। इस तरीके से इनको लिखना है। अब पहले चरण में ये क्या कह रहा है
पहले चरण में कहता है एक को काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, यहाँ पे एक पॉइंट और है। ध्यान देने वाली बात है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ये आपको याद रखना है। एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसको आप याद कर लीजिए। तो यहां ध्यान दीजिए, पहला चरण है इसका, एक को काट दीजिए क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, इसको इसने काट दिया है। दूसरे चरण में दो पर घेरा लगाइए और दो के अतिरिक्त उसके सभी गुणजों जैसे 4, 6, 8 इत्यादि को काट दीजिए। दो पे घेरा लगाया, इसके बाद दो के जितने भी गुणज है, यानी दो का पहाड़ा, दो का भाग जिसमें जाता है उसको आपको काट देना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ता 14, 2 अठा 16, 2 नम 18, 2 दाई 20, फिर 2 से 22 भी कटेगा, 2 से 24 भी कटेगा, 26 भी कटेगा, 28 भी कटेगा। तो इस तरीके से सबको आपको काट देना है। तीसरा स्टेप है, आप पाएंगे कि अगली बिना कटी संख्या 3 है। अगली जो बिना कटी हुई संख्या है वो क्या है? 3 है। अब आपको 3 पे घेरा लगाना है और उसके बाद 3 के अतिरिक्त उसके सभी गुणज, 3 के गुणज क्या होंगे? 3 दूना 6, 9, 12, 15, 18, इन सबको आपको काट देना है। ठीक है, तो 3 पे गोला किया, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 18, 21, इन सबको आपको काट देना है। फिर इसके बाद ऐसे ही आगे चलेंगे और 5 से हम क्या करेंगे भाई? 4 का गुणज, 2 का गुणज 4 था, इसको हमने काट दिया। अब हम 5 पे घेरा लगाएंगे। इसी तरीके से आगे 7 पे लगाएंगे, फिर 9, फिर 11, सॉरी 9 तो भाज्य संख्या है, 9 पे नहीं लगाएंगे, 9 3 से कट जाएगा। तो 7 के बाद 11, उसके बाद 13, फिर 17, इस तरीके से हम इन पे घेरा लगाएंगे और इनके गुणजों को हम काट देंगे। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि उपरोक्त सूची में दी हुई संख्याओं पर या तो घेरा न लग जाए या वे काट न दी जाएं। घेरा लगी हुई सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। एक के अतिरिक्त सभी काटी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। यह विधि इराटोस्थीन्स की छलनी विधि कहलाती है। सीव ऑफ इराटोस्थीन्स, इसको आपको याद करना है और इसकी एक बार आप प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, पहली संख्या पे घेरा लगाया, एक को काट दिया, फिर उसके बाद 2 पे घेरा लगाया और 2 के गुणज आपने काटने हैं। फिर 3 पे घेरा लगाया, फिर 3 के गुणज आपको काटने हैं। 4 पहले ही कट गया है तो 5 पे घेरा लगाना है, फिर 5 के गुणज आपको काटने हैं। इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए कि 2 गुणा 3 प्लस 1 बराबर कितना होता है? 7। 3 दूना 6 और 1 7, एक अभाज्य संख्या है। यहां 2 के एक गुणज में एक जोड़कर एक अभाज्य संख्या प्राप्त की गई। क्या आप इस प्रकार से कुछ अभाज्य संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं? तो इसी तरीके से 2 गुणा 4 करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 9, जो कि क्या है? भाज्य संख्या है। फिर 2 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13। तो इस तरीके से आपको प्रयास करना है। एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल 4, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। देखो, छलनी विधि से प्राप्त उपरोक्त सारणी को देखकर हम सरलता से वांछित संख्याएं लिख सकते हैं। 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं स्टार्ट होती हैं अभाज्य संख्याएं 15 से छोटी स्टार्ट होती हैं 2 से, 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस छलनी विधि में एक तो अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, इस तरीके से आप इनको गिन भी सकते हैं। अगला पॉइंट है सम और विषम संख्याएं। क्या आप संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 में कोई प्रतिरूप देखते हैं? आप पाएंगे कि इनमें से प्रत्येक
2 का गुणज है। इनमें से प्रत्येक संख्या 2 का क्या है? एक गुणज है। ये संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। शेष बची सभी प्राकृत संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं को हम इवन नंबर कहते हैं और विषम संख्याओं को ऑड नंबर कहते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपको सम और विषम संख्याएं छांटनी है, छोटी छोटी संख्याओं में आप इजीली पता कर सकते हैं इसमें सम संख्या 2 है और विषम संख्या 3 है। लेकिन अगर आपको संख्या दे दी गई 2 4 6 8 3 और 6 7 8 9 2, तो इसमें आप भाग देकर चेक नहीं कर सकते हैं कि ये विषम है या फिर सम है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। एक बार इनको अब हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सम संख्या की बात मैं करता हूं। सम संख्या की अगर मैं बात करूं, सम संख्या ये आपको यहां पे भी दे रखा है। वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 अंक हो एक सम संख्या होगी। इसको आपको याद कर लेना है। वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो सम संख्या होगी। जैसे यहां पे अगर हम देखें, इन दोनों में से इन संख्याओं में से अगर इन दोनों संख्याओं में कोई इकाई का अंक है, इसका मतलब ये सम संख्या होगी। तो यहां पे आप देखेंगे 2 है और 2 यहां पे भी है, इसका मतलब ये वाली संख्या क्या है? सम संख्या है। इसके उल्टा अगर मैं विषम संख्या की बात करूं, विषम संख्या विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए क्या होगा? जिसके इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 और 9 अंक हो विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या होगी। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। तो सम संख्या और विषम संख्या अगर आपको पहचाननी है, आपको केवल क्या देखना है? इकाई का अंक आपको देखना है। जैसे 2 4 3 6 2 8 4 3 5 7 6 0। तो यहां पे आपको इसका केवल इकाई का अंक देखना है। ठीक है, इकाई का अंक कितना है? 3, और 3 किस में है? इसमें। इसका मतलब ये वाली संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। इसी तरीके से यहां पे इकाई का अंक क्या है? 8 है, और 8 किस में है? इसमें या फिर इसमें? इसमें है, इसका मतलब ये वाली संख्या सम संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से 5 है विषम संख्या में, तो ये वाली संख्या विषम होगी। 0 है सम संख्या में, तो ये वाली सम संख्या होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सम संख्या और विषम संख्या को पहचानना अब सीख गए होंगे। तो आपको खुद से भी इनको पहचानना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इनको आपको पहचानना है कि कौन सी सम है और कौन सी विषम है। आगे चलते हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। इसको आपको याद करना है, बड़े बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। जो अभाज्य संख्याएं हैं, केवल 2 को छोड़कर सभी कैसी हैं? विषम है। केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। तो प्रश्नावली 3.2 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। कल हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर आपको जरूर करना है, लाइक और शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।